जय हिंद फ्रेंड्स, नमस्कार। क्या है यूएनएससी, क्यों चाहता है भारत यूएनएससी की स्थायी सीट? आइए समझते हैं खबर के साथ। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 79वें सत्र के दौरान भारत स्थायी सदस्यता की मांग कर रहा है। L69G4 देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में तत्काल सुधार चाहते हैं। व्यापक परिवर्तन की तत्काल आवश्यकता है। G4 L69 C10 बैठकों का आयोजन। समूह L69 G4 C10। G4 4 देशों का एक समूह है। इसमें ब्राज़ील, जर्मनी, भारत और जापान आते हैं, जो यूएनएससी में स्थायी सीट के लिए एक दूसरे की दावेदारी का समर्थन करते हैं। L69 विकासशील देशों का एक समूह है जो यूएनएससी में सुधार की वकालत करता है। समूह में अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और कैरेबियन, एशिया और प्रशांत क्षेत्र के विकासशील देश शामिल हैं। इस समूह में वर्तमान में 42 देश सदस्य हैं। C10 अफ्रीकी देशों का एक समूह है। अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में सुधार और अफ्रीका के प्रतिनिधित्व की मांग। G4 और L69 दोनों समूहों ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में ग्लोबल साउथ के लिए अधिक प्रतिनिधित्व की आवश्यकता पर बल दिया है। इस बात पर जोर दिया गया है कि विकासशील देश सुरक्षा परिषद की प्रासंगिकता और प्रभावशीलता को बनाए रखने में अपरिहार्य भूमिका निभाते हैं। यूएनएससी में सुधार किया जाए ताकि वह और अधिक प्रतिनिधि, पारदर्शी, कुशल, प्रभावी और लोकतांत्रिक और जवाबदेह बन सके। यूएन द्वारा आयोजित समिट फॉर द फ्यूचर यूएनएससी सुधार की दिशा में महत्वपूर्ण कदम। व्यापक सुधारों में देरी से संयुक्त राष्ट्र की विश्वसनीयता और वैधता पर असर पड़ रहा है। यूएनएससी में सुधार की आवश्यकता क्यों? यूएनएससी की वर्तमान संरचना द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की परिस्थितियों पर आधारित है, जो आज के बदलते वैश्विक शक्ति संतुलन में मेल नहीं खाती है। वीटो शक्ति यह केवल 5 स्थायी सदस्यों के पास है, जो महत्वपूर्ण वैश्विक फैसलों में बाधा डाल सकती है। समुचित प्रतिनिधित्व का अभाव। सुदूर पूर्व एशिया, दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका का स्थायी सदस्यता में कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। असंतुलित परिषद का प्रतिनिधित्व। बड़े और उभरते देशों जैसे भारत का उचित प्रतिनिधित्व नहीं होने से इसकी अर्थव्यवस्था में संतुलन नहीं है। भारत क्यों चाहता है स्थायी सदस्यता? भारत की स्थायी सदस्यता की मांग। भारत ने सुरक्षा परिषद के गठन के पहले 40 वर्षों तक स्थायी सदस्यता की मांग नहीं की। 1993 में सुधारों से संबंधित प्रस्ताव देने के बावजूद भारत ने उस समय स्थायी सदस्यता की स्पष्ट मांग नहीं की थी। अब भारत एक प्रमुख वैश्विक शक्ति, विशाल अर्थव्यवस्था और सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में स्थायी सदस्यता की मांग कर रहा है। भारत की सदस्यता की आवश्यकता। वैश्विक भूमिका। भारत एक उभरती हुई शक्ति है और स्थायी सदस्यता इसे अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने में मदद करेगी। वीटो शक्ति। बेसिकली वीटो शक्ति के कारण भारत को वैश्विक मुद्दों पर कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, जैसे कि मसूद अजहर को आतंकवादी घोषित कराने में प्रतिनिधित्व। भारत की स्थायी सदस्यता यूएनएससी को अधिक प्रातिनिधिक और लोकतांत्रिक बना सकती है। वैश्विक प्रतिष्ठा। स्थायी सदस्यता से भारत को वैश्विक स्थिति और प्रतिष्ठा बढ़ेगी और यह उसकी वैश्विक स्वीकृति को दर्शाएगा। उदाहरण 2009 से मसूद अजहर को वैश्विक आतंकवादी घोषित कराने में चीन की वीटो शक्ति से भारत परेशान है। यूएसएसआर ने यूएनएससी का बहिष्कार किया था। बाद में उसे समझ आया कि वीटो शक्ति बहुत महत्वपूर्ण है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी की स्थापना संयुक्त राष्ट्र चार्टर द्वारा 1945 में की गई। प्राथमिक जिम्मेदारी अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की प्रथम जिम्मेदारी यही है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना। इसमें बेसिकली 15 सदस्य हैं, जिसमें स्थायी सदस्य संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, फ्रांस, चीन, यूनाइटेड किंगडम, ये 5 स्थायी सदस्य हैं। अस्थायी सदस्य 10 अस्थायी सदस्य हैं, जिनका चुनाव बेसिकली 2 वर्षों के लिए किया जाता है। अंतर सरकारी वार्ता IGN।
यूएनएससी में सुधार के लिए संयुक्त राष्ट्र के भीतर काम करने वाले राष्ट्र राज्यों का एक समूह है जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार की मांग कर रहा है। सदस्य संगठन अफ्रीकी संघ, G4 राष्ट्र, भारत, जापान, जर्मनी, ब्राज़ील। सर्वसम्मति के लिए एकजुट समूह UFC, L69 विकासशील देशों का समूह भी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार की मांग कर रहा है। अरब लीग भी, कैरिबियाई समुदाय, ये सभी मिलकर के एक संगठन बनाते हैं जिसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय वार्ता IGN। ये सभी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार की मांग कर रहे हैं। बेसिकली आप क्या समझ रहे हैं, आप क्या चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जय हिंद।